देखो देखो अपनी सोनू को देखो देखो, और ये देखो जिद करती है, और ये देखो सामान फेंकती है, ये देखो हमारा रिमोट तोड़ रही है, ये फेंक दिया। आप बड़ा कहते हो ना सोनू बहुत अच्छी है, ये देख लीजिए गाइस, देख लीजिए अपनी सोनू को, देख लीजिए कितनी गंदी लड़की है ये, कितनी गंदी है ये देखो मुझे मार रही है, ये देख लीजिए गाइस अपनी आंखों से देख। हाँ जी, ये देख लीजिए गाइस कितना मुझे मारती है, पीटती है, और ये गंदी लड़की है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल झुमझुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और जी आज आप मेरा चेहरा देख रहे होंगे ना, और कम लग रहा है ना भाई साहब, एक्सरसाइज भी शुरू कर दी अब तो और डाइटिंग भी शुरू कर दी है। अभी भी पता है कल नहीं परसों रात को ना, ये जो वो भाजी वाला जो शादी में डब्बा मिलता है वो लेकर आए हुए थे, तो उसमें मट्ठियाँ रखी, और मट्ठी मेरी वैसे भी मोस्ट फेवरेट है, लेकिन मैं नहीं खा रही, नहीं खाऊंगा। और जी पता है मुझे इतनी भूख लग रही, मैं सुबह की उठी हुई होती हूँ, मैं 5:30 बजे की उठी हुई हूँ। ठीक है, बच्चों को तैयार वैयार करके भेजना, सारे घर की धुलाई कर ली, सब ये ऑल दैट, इसे नहलाना 1 घंटा मैंने वर्कआउट किया है। मुझे इतनी, फिर इन लोगों को नाश्ता वगैरह बनाना, मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं मिला था, तो इन लोगों का नाश्ता वगैरह बनाया, और मुझे भूख लग रही बहुत ज़ोर से, तो मैंने सोचा चल थोड़ा सा मतलब खुद को कुछ तो करूं। मैंने वो मट्ठी तोड़ भी ली, मैंने कहा चल इतनी भूख में खा लेती, शायद उतना नुकसान ना करे। मैंने तोड़ ली, मैंने बस ऐसे करने जा रही थी, तो मैंने उसके अंदर देखो इतना सारा घी, मैंने कहा बुलबुल नहीं, इतना सा एक टुकड़ा ना 1 मील का काम कर जाएगा, तो मैंने नहीं खाई। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, मुझे इतने भर के कमेंट आते हैं कि आप कौन सा पाउडर यूज़ कर रही हो जो जिससे आप पतली हो रही हो, तो भाई और हाँ, मुझसे किसी ने एक चीज़ बहुत अच्छी कही थी मेरे हाथ थक गए थे कैमरा पकड़े। हाँ, तो मैं ये बता रही थी, मुझसे किसी ने एक चीज़ बहुत अच्छी कही थी कि अभी आप ना प्लीज़ अगर मतलब हमें सच सच बता देना, क्योंकि ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स सॉरी मुझे बहुत खांसी आ गई हाँ, तो वो ये कहती, ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर मतलब अपनी चीज़ों को सेल करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए झूठ भी बोलते हैं, तो आप प्लीज़ सच बताना। तो गाइज़ मैं आपको ये बिल्कुल सच बता रही हूँ, मेरी डब्बियाँ अगर मुझे मिल जाएंगी तो मैं आपको दिखा दूँगी, कुछ तो कबाड़े में भी चली गई हैं। मैंने जब से 1 साल हो जाएगा मुझे, अगस्त में मैंने जब से मतलब पतला होने की ठानी थी, उसके शायद 1 महीने बाद, आई थिंक, उतना मुझे टाइम याद नहीं है, लेकिन हाँ मैंने अपनी लाइफ में, चलो इसको ऐसे कर लेते क्योंकि फिर आ जाएंगे लोग कि नहीं तुमने तब बताया था वो सब छोड़ते। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट यूज़ किया है बाहर का, वरना मुझे डर लगता है इन सब चीज़ों से, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ना इनके नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। वो भी मैंने ये क्यों यूज़ किया था, मैं ना दिल्ली गई थी, तो मेरी खाला ने मुझे एक पाउडर बना के दिया था, उसमें ये सारी चीज़ें, अलसी, मेथी दाना, ज़ीरा, पता नहीं क्या क्या उन्होंने पीस के दिया था। तो तब मैं डाइटिंग पे थी, तो उन्होंने कहा था बुलबुल मैं तुम्हारे लिए ये पाउडर लाई है, तुम पीना। तो मैंने उसे जब पिया था ना, तो उसका स्वाद भी बहुत मतलब कड़वा, और वो जो ऑथेंटिक वैसे होते ना वैसा था। फिर आया मेरे पास, सच में ये बात सच है, मेरे पास कोलैबोरेशन के लिए आया था ये प्रोडक्ट, 100% नेचुरल था सब कुछ था। तो मैंने ऑब्वियस सी बात है, ऐड करते खुद भी खाते ही हैं, ऐसा तो है नहीं बिना खाए हम आपको बता देंगे। तो मैंने जब इसे टेस्ट किया ना, इसका टेस्ट वही था जो मेरी खाला ने मुझे पाउडर बना के दिया। उस दिन से मेरा इसके ऊपर ट्रस्ट था, ना कोई कैप्सूल है, ना कोई दवाई है, ना कोई सिरप है, ये वही पाउडर है जो हम घर में कोई मेथी वेथी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, मुझे तो उतना पता भी नहीं है, पीस पास के बना लेते हैं, ये वही चीज़ है। तो मैंने उसे लेना शुरू किया, तो वो अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों ने रिजल्ट देखे, तो वो मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर किया था। कितने डब्बे आ चुके हैं, एक और आ गया है, ये आप लोगों को दिखा रही हूँ। पार्सल अभी मुझे रिसीव हुआ है, सुबह का टाइम है, 10:30 बज रहे हैं। अभी मैं आपको इसे खोल के भी दिखा देती हूँ। भाई मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स में कितने 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 कमेंट्स कर रहे हैं आप लोग कि वो पाउडर बताओ, वो पाउडर बताओ। बस इस पाउडर की एक ही मतलब ड्रॉबैक है कि ये ऑनलाइन नहीं मिलता है। ये आपको स्क्रीन पे मैं नंबर दूंगी, आपको वहीं फ़ोन करना पड़ेगा, आप वहाँ से ले सकते हैं, ये आपको ऑनलाइन कहीं पर नहीं मिलेगा। तो चलिए अब मैं इसको ओपन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो इसकी पैकिंग इतनी अच्छी है, खोलते खोलते ना मेरी हालत ख़राब हो रही है, इतनी भी अच्छी पैकिंग नहीं होनी चाहिए अगर ऐसा कुछ कांच की चीज़ थोड़ी। ओ गॉड, चलो ये ना मैंने कैंची से काटा था, तो इसमें एक कट लग गया है।
अब दिखाती हूँ फाइनली अपना सामान। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ग्रीन टी, ग्रीन टी। चलो दिखाओ ना, गाइस को तो दिखा दूँ। अरे भैया गाइस को दिखा दूँ। अच्छा, इस बार ना इन्होंने ग्रीन टी के ना छोटे छोटे से बैग्स बना के दिए हैं। पिछली बार भी ग्रीन टी आई थी, मैंने आप लोगों को दिखाया था। हाँ ये देखो, इस तरह के बैग्स बना के दिए। ये तो और अच्छा है, ये तो और अच्छा है, लेकिन ये डलती बहुत कम है। ये सिर्फ मतलब ये 3 उंगली से ऐसे पकड़ के ऐसे डलती है, ठीक है। और ये 2 टाइम यूज़ होती है। तो माय गॉड, और आपको दिखाते हैं इसके साथ क्या है। मेरी ये डब्बियाँ, ये पता नहीं कितनी भी है, मुझे तो अब याद भी नहीं है कौन से नंबर की है। ये देखो आ कर रही, ये भी खाती है मेरे साथ रोज। देखो देखो, हाँ जी हाँ जी, क्या खानी है? मैं रोज पानी के साथ लेती हूँ ना, तो ये भी इसके साथ खाती है। मैंने कहा चल बेटा तू भी खा ले, तू भी थोड़ा मोटा है। अभी देंगे बाद में, है ना, बाद में। हाय गाइस को तो दिखाने दे क्या है ये बल्ला। ये है क्योर एंड केयर फार्मा का फार्बेनाइल पाउडर, हाईली इफेक्टिव हर्बल वेट लॉस फॉर्मूला, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पास से भी, तो खोल के दिखा दूँ भाई। चलो मैं वैसे आपको दूसरी तरफ से दिखा दूँगी। इसमें और क्या है, मैंने तो बस ये 2 मंगाई थी और ग्रीन टी, कुछ और भी है। ओह, लगता है कोई नया लॉन्च है इनका। फेस सीरम, ओके, मावरो का फेस सीरम है इनका। इसके अंदर है नायासिनामाइड 5%, हाइलुरोनिक एसिड 2%। अच्छा, एंटी एजिंग है। ओ भाई सही है, मैं तो ये भी लगाऊंगी। ब्राइटनिंग फेस सीरम है, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। देखते हैं अंदर से कैसा है। ओह, वैसे भी मुझे फेस सीरम चाहिए भी था। ओहो, पैकेजिंग देखिए क्या मस्त है। इसकी ये जो बॉटल है ना, ग्लास बॉटल है। अब आया है तो लगा ही लेते हैं। फेस में तो नहीं लगाऊंगी मैं इसका फॉर्मूला। अच्छा ओके, बहुत ज़्यादा वैसा भी नहीं है, वाटरी भी नहीं है, थोड़ा सा थिक है, लेकिन इसके अंदर कोई कलर वगैरह नहीं है। यार कितना नेचुरल प्रोडक्ट बनाते हैं, बिल्कुल खुशबू ही नहीं है। तो सोचिए कोई खुशबू तो होगी, बिल्कुल कोई खुशबू नहीं है। और इसे लगा के ना, मतलब सच बताऊँ आपको, ऐसा लग रहा है जैसे ना थोड़ी सी ठंडक, सिर्फ थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, तो थोड़ी सी ठंडक। और ये तो गायब भी हो गया। ओह, मैं आपको कैसे दिखाऊं, मतलब ये तो खैर कोई ऐसा मेकअप तो है नहीं जो दिखेगा, लेकिन इसे लगाते ही इतना सॉफ्ट, जैसे इसके अंदर है ना, मतलब थोड़ा सा वैसा है, ड्राई ड्राई सा, बिल्कुल सॉफ्ट। और ये बिल्कुल गायब, बिल्कुल गायब। अभी मैंने फेस पे तो नहीं लगाया, मैं इसको फेस पे लगाऊंगी और फिर आप लोग के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी, अगर मुझे अच्छा लगा तो। वैसे माशाल्लाह मेरी स्किन पहले से ही बहुत अच्छी है। अभी इसके साथ आया था तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। प्राइस वगैरह अभी बात कर लें या बाद में करेंगे? चलो पहले मैं इसको यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आप लोगों के साथ इसे दोबारा रीशेयर करूँगी। अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं नहीं करूँगी। वैसे हाथ पे लगा के अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ है ना, एक वो होती है ना, कोई भी ब्रांड होती है ना, हमारा ट्रस्ट ले लेती है। तो वो ये वेट लॉस पाउडर ने तो मेरा दिल, ट्रस्ट, सब कुछ, मेरा गुर्दे गुर्दे सब ले लिया। अब मैं इसे भी ज़रूर ट्राई करूँगी। एक ट्राई तो बनता है, तो मैं ट्राई करती हूँ 10 दिन, उसके बाद आप लोग 10 दिन नहीं, आई थिंक 1 हफ़्ता बहुत है। हाँ, उसके बाद आप लोग के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। अब मैं कर लेती हूँ अपने काम, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। ये है मेरी मैजिक डिब्बियाँ। वैसे इसका नाम मैजिक डिब्बियाँ ही होना चाहिए। तो ये है क्योर एंड केयर फार्मास का फर्बेनिल पाउडर, हाईली इफ़ेक्टिव हर्बल वेट लॉस फार्मूला के साथ। आप देख सकते हैं इसके ऊपर 100% नेचुरल, 100% सेफ एंड 100% पाउडर है, ठीक है। प्राइस की बात इसकी अगर करूँ तो 350 रुपीज़ का इसका प्राइस है, और इसमें हमें क्वांटिटी मिल जाती है 100 ग्राम्स, जो कि फेयर इनफ है। इसके अलावा मैं इसे खोल के दिखाती हूँ। मैं आपको पहले बता दूँ, ये मेरी पुरानी डब्बी है जो मैं आधी ख़त्म कर चुकी हूँ। नई वाली अभी खोली नहीं क्योंकि आधी बची थी, ठीक है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बता दूँ, ये 3 महीने का कोर्स है। 3 महीने के अंदर आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और एक बात बताऊँ, 3 महीने के बाद अगर मतलब आप इसे छोड़ोगे ही नहीं, जैसे मैं नहीं छोड़ रही हूँ। क्योंकि जब रिज़ल्ट अच्छे मिलने लग जाते हैं तो कौन बंदा छोड़ता है, और फिर जब उसका कोई नुकसान ही नहीं है, तो फिर बस वही वाली बात है। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ क्योंकि अभी मेरा खाने का टाइम है नहीं। अभी मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है, किस तरह का है। हल्का बहुत इसमें, हल्का बिल्कुल कड़वापन है,
बाकी ऐसा नहीं है कि आप खा नहीं सकते, आप आराम से खा सकते हो, पतले होने के लिए बंदा क्या नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपने कितनी डब्बियाँ खानी है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मेरी कितनी भी है, तो इसका ना 3 महीने का कोर्स होता है, उसके बाद ही आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलने शुरू होते हैं। और हाँ, इसके साथ-साथ थोड़ा डाइटिंग भी करना भैया, थोड़ी एक्सरसाइज़ भी करना। और यहाँ पर है मेरी छोटू-सी मॉडल जो कि आपको खा के बता रही है। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर आप इसका 3 महीने का कोर्स करते हैं तो आपको मिलेगा एक स्पेशल ऑफ़र। और वो ऑफ़र क्या है, वो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके पता कर लें। गाइस ये ना सो गई थी बल्कि, और अभी बज रहे हैं 11। अभी दिखाती हूँ आपको टाइम, 11 नहीं बज रहे, ये 12:30 बज रहे हैं। चलो हाँ, चलो आ गई है। सब बच्चों की छुट्टियाँ ना अब जल्दी होने लगी क्योंकि गर्मी बढ़ गई है। और ये देखिए, ये देखिए, ये सो गई थी, मैंने इसे सोने नहीं दिया। मेरा थोड़ा सा लालच था इसमें, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे की उठी हुई होती हूँ। हाँ, बात तो करने दो। हाय गाइस, 1 मिनट। मैं सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ, तो अगर ये सो गई अभी तो ये मुझे नहीं सोने देगी। तो मैंने इसे उठाया तो इसने सब पूरा घर अधर कर दिया, पूरा घर अधर कर दिया इसने। गौर से देखिए गाइस, इस मोटू को, इस मोटू को देखिए, इसका मुंह देखिए, ये नहाई धोई है। ले 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 ले, पास जाना इसके, थोड़े से पास जाना, जाना पास इसके, थोड़ा सा छेड़ना इसे। फिर से जाना, मुंह बचा के नोच लेगी। करंट लगता है इसे, करंट लगता है, करंट लगता है, करंट लगता है। आई अल्लाह, मैं कैसी लग रही हूँ ना, जैसे गांव की अबला नारी। तो मैं आपको दिखा रही थी कि आज मेरा बनाने का मन है, आज नहीं है, बहुत दिनों से मेरा मन था बनाने का, बेसन के गट्टे। आप लोगों ने खाए होंगे, हम लोग बहुत बनाते थे पहले अपने घर पे, लेकिन अब काफ़ी टाइम से नहीं बनाए, तो आज मैं बनाऊँगी। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बट कोई बात नहीं, मैंने सोच रखा आज बनाना है, मतलब बनाना ही है। बच्चों को दे देते सबसे पहले ग्लूकोन डी, और फिर शुरू करते हैं अपनी प्रिपरेशन। तो चलिए गाइस, जल्दी से बनाते हैं अब अपने बेसन के गट्ठे, और आपसे करते हैं खूब सारी बातें। तो सबसे पहले ना मैं ये सोच रही थी कि मैं बनाऊँ कितने। और घर पे तो मतलब अलग वो होता है हिसाब किताब, और वहाँ तो कोई हिसाब किताब भी नहीं था। जितने मर्जी बना लो, क्योंकि वहाँ पर हमारे किराएदार भी थे, और जैसे ज़्यादा बन जाए, हमारे रिश्तेदार भी हैं, तो आप कहीं भी भिजवा सकते हो। अब मैं यहाँ पर पहली बार बना रही थी, तो मैं सोची थी कि ज़्यादा तो नहीं हो जाएंगे, मुझे ज़्यादा का ही रहता है, क्योंकि ज़्यादा बन जाएंगे तो कोई खाएगा कहाँ। अच्छा, यहाँ पर बीच में मैं पी रही थी अपनी ग्रीन टी, और अभी मैं पी रही हूँ टी बैग वाली लिप्टन की ग्रीन टी। और मैं दोनों पी लेती हूँ, मेरे पास ये भी है वो भी है। जब शॉर्टकट काम करना होता है तो मैं टी बैग वाला डिप डिप कर लेती हूँ, और जब मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम होता है, मतलब वैसे ज़्यादातर मैं जो मेरा पाउडर है उसके साथ जो ग्रीन टी आती है, ऑब्वियस सी बात है वो हर्बल है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी, तो मैं वो पी लेती हूँ। और जब जैसे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, तो भाई फिर तो बस पानी गर्म किया और ये टी बैग डाला, तो कर लेती हूँ इसको भी। बस मेन मकसद है बॉडी में ग्रीन टी तो जा ही रही है ना। तो खैर यहाँ पर मेरे गट्टे बन गए, और आप कहेंगे कि अरे वाह, बेसन छाना और गट्टे भी बन गए, रेसिपी कौन देगा। तो रेसिपी की तो पूरी तैयारी है, रेसिपी मैंने शेयर कर रखी है, इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करूँगी, शूट कर रखी है और शेयर करूँगी। और उसके अलावा अब मैं कर रही थी खाने की तैयारी, बस खाना सर्व कर रही थी। बेसन के गट्टों के साथ ना राइस बहुत अच्छे जाते हैं, मतलब मेरे तो फेवरेट हैं। तो वैसे आप रोटी से भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे राइस ज़्यादा पसंद है, तो मैंने राइस बनाया, और फिर मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और गर्मियों में ना मतलब दिन में मन करता है कि आप राइस ही खाओ। तो लेकिन मैंने आज राइस बॉयल नहीं किए हैं, मैंने हल्का-सा बिल्कुल नाम मात्र का, ये मैं ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ। तेल डाल के, मतलब राइस को बुद्धू बना दिया है बस, सही बताऊँ तो, ताकि उसमें ज़ीरा और प्याज़ हल्के से ब्राउन हो जाए, तो इस टाइप में। बेसिकली जो होता है ना, ये जो फ्राइड राइस मैं जिस भी दिन बनाती हूँ, इसका मेन मुद्दा होता है कि इसमें नमक होता है, ठीक है? तो बस वो नमक के चावल आप कह सकते हो कि मैं इस तरह से बना लेती हूँ। और थोड़ा-सा मतलब ये ऐसे होते हैं, मतलब वो बॉइल्ड राइस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिखरे हुए होते हैं, और ये थोड़ा-सा ऐसे होते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं कुछ-कुछ चीज़ों के साथ, जैसे कढ़ी के साथ। और मैं तो फिर भी बॉयल खा लूँ, लेकिन बच्चे कई बार शिकायत करते हैं, बच्चे कढ़ी और राजमा के साथ बॉइल्ड राइस नहीं खाते, ये दाल के साथ आराम से खा लेते हैं। और अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने कितना सारा अपने गट्टों में पानी डाल दिया, तो नहीं गाइज़, अभी ये बनाए-बनाए है ना, बिल्कुल गरम-गरम है, और बच्चों को भूख तो बर्दाश्त होती नहीं, आपको पता ही है। तो मैं बच्चों के लिए फटाफट निकाल रही हूँ, जैसे-जैसे टाइम बिंग ये थोड़े थिक हो जाएँगे। तो यहाँ पर मैं बच्चों को भी सैलेड दे रही हूँ। खाएँगे तो खा लेंगे, वैसे खा ही लेंगे, बच्चों को पसंद है। तो लिबा, और ये मैंने प्लेट लगाई है, नहीं लिबा की नहीं, आयरा और शिफ़ा की।
तो शिफ़ा ना स्कूल से डायरेक्ट यहीं पर आ गई थी मेरे पास। एक्चुअली मम्मी को जब कहीं काम से जाना होता है, तो शिफ़ू अगर स्कूल में होती है तो वो डायरेक्ट मेरे पास ही आ जाती है। तो बस अब मैं फटाफट से बच्चों को देती हूँ खाना। नहा धो के मैं हो गई हूँ बिल्कुल फ्री। कपड़े धोए थे तो वो अभी मतलब सूख ही रहे हैं, तो वो जब सूख जाएँगे तब उन्हें तय करके रखेंगे। और अब आ गया है मेरे खाने का टाइम, तो यहाँ पर वही मतलब मैंने एक इनिशिएटिव लिया हुआ था, आप लोगों को पता है कि इसी थाली में खाना है, इसी प्लेट में, चाहे जितना भर लो। तो बस अब मैं ये खा लेती हूँ और आज के ब्लॉग में इतना ही। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।